This call is now being recorded. हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे हम। कल हमने किया, आज हम कुछ इसके फॉर्मूलाज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है? वो आपको याद होने चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। सबसे पहले जो मेरे पास है दैट इज साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला। दैट इज साइन ए कॉस बी। प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। कॉस ए साइन। पर कॉस में अगर हम ये वाला फॉर्मूला करें तो कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी। प्लस वाले केस में क्या आता है? माइनस। माइनस वाले केस में प्लस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है tan ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला। जब tan में बी ए प्लस होगा तो ऊपर भी क्या आएगा? tan प्लस आएगा। पर नीचे तब क्या आता है? माइनस। और जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है, जब यहाँ माइनस होता है तो प्लस होता है। ठीक है, तो दीज आर द फॉर्मूलाज। उसके बाद साथ में आ गया कॉट ए प्लस बी का अलग से लिख देती हूँ, माइनस का अलग से लिख दूँ। कॉट ए कॉट बी। ये देखो, जब यहाँ tan में फॉर्मूला होता था प्लस का तो नीचे नेगेटिव साइन आता था ना, तो यहाँ -1, ऊपर क्या रहता होता था? प्लस। तो बस उलट जाएगा, साइन सेम रहेंगे tan जैसे। और माइनस के केस में कॉट ए कॉट बी +1 ओवर कॉट बी माइनस कॉट ए। दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट आ गया मेरे पास अगर मैं 2 sin A sin B का फॉर्मूला लिखूं
2 साइन ए साइन बी, तो क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको भी याद रखने का एक तरीका है वैसे, नीचे वालों को, इस वालों को, ये देखो साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी है यहाँ पे, साइन ए कॉस बी, और प्लस वाले में माइनस वाले में। ध्यान से देखो, अगर आप साइन ए प्लस बी को प्लस करते हो साइन ए माइनस बी में, तो पीछे वाले दो कट जाएंगे ना, तो आगे आएगा 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। और 2 कॉस ए साइन बी कब आता है, जब आप साइन ए प्लस बी में से माइनस कर देते हो साइन ए माइनस बी। ये आपके पास दोनों फॉर्मूले पड़े हैं, आपस में इनको माइनस करो, यू विल गेट दैट। उसके बाद आ गया 2 कॉस ए कॉस बी आपको चाहिए, हाँ जी, प्लस के केस में माइनस है, माइनस के केस में आपके पास प्लस है, ठीक है। अगर आप दोनों को ही ऐड अप करोगे तो 2 कॉस ए कॉस बी मिलेगा ना आपको, तो ये आ गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब क्योंकि अच्छा भला यहाँ कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी चल रहा है, आप करके देखो, कॉस ए प्लस बी में से अगर घटाओगे माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कितना आएगा बोलो? हाँ जी बोलो, यहाँ से देखो, अगर आपने कॉस साइन साइन ए क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, प्लस साइन ए साइन बी। करके देखना, जब आपने प्लस में से माइनस किया ये, तो क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, पर यहाँ पे -2 आएगा। तो ये बस यही एक फर्क है लास्ट वाले में, कि यहाँ पे -2 साइन ए साइन बी है, अदरवाइज देखो बिल्कुल याद करने इजी है, बस लास्ट वाले में यही है कि नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आता है। समझ आया ये कैसे लिखे हैं? मैम नीचे दिख नहीं रहा। मैं कर देती हूँ, ठीक कर देती हूँ। हाँ जी, ये वाले आगे समझ, अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सीडी फॉर्मूलाज। सीडी फॉर्मूला में क्या है, साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूलाज करूंगी, जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी, ये किस किस के लिए, वो ही सुन लो, साइन सी माइनस साइन डी, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी। देखो या तो साइन साइन है या कॉस कॉस है, जैसे इधर ही है, आप पता नहीं कोरिलेट कर पाओगे कि नहीं, या तो ये साइन साइन के लिए होता है या कॉस कॉस के लिए, कुछ साइन कोस के लिए ये नहीं है फॉर्मूलास। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ आएगा माइनस, ठीक है, एक्स्ट्रा लास्ट वाले, 2 हर जगह आएगा। उसके बाद सास चोर चोर सास, फिर यहाँ पे सास चोर चोर सास, ठीक है, ऐसा याद करने से हो जाएगा। हर जगह यहाँ c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे c माइनस डी। बाकी सारा पैटर्न सेम है, ठीक है। इसके बाद आ गए मेरे पास दो और फॉर्मूला, साइन ए
प्लस बी मैम साइड में विजिबल नहीं है। अब ठीक है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही कॉस ए मैम साइन सी माइनस साइन डी में -2 नहीं आएगा बाहर? कहाँ पे? साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी में क्या? -2 नहीं आएगा बाहर? यहाँ कॉस वाले में आता होता है -2। ये रहा। बोलो क्या प्रॉब्लम है? मैं देख लेती हूँ एक बार। मैम सही है ठीक वो, ठीक। ठीक लिखा है। सिर्फ साइन फार्मूला वाले में नहीं में आता होता है। माइनस में। हाँ जी, साइन वाले में ही आता होता है। ठीक है अमित। हाँ जी मैम। कॉस स्क्वायर है, हाँ जी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी में थोड़ा ऊपर जैसे ये थोड़ा अटपटा है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है पीछे। कॉस स्क्वायर बी नहीं होता, पहले कॉस से शुरू होगा फिर खत्म साइन से। ठीक है, एक ये वाले फॉर्मूलाज हो गए। कॉट का हो गया। हाँ जी, इसके बाद आ गया साइन 2a का फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही tan 2a का फॉर्मूला मैम साइन का एक फॉर्मूला tan की टर्म में भी होता है। वो भी लिख रही हूँ। tan 2a का फॉर्मूला tan a प्लस ए। अगर a प्लस ए लगाऊंगी तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो आएगा 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर ए। देखो जब भी tan होता है, एक चीज मैं आपको बता दूं, tan की जो भी वैल्यू आती है ना वो होती है p बाई बी। अगर आप p को दोबारा h से डिवाइड कर दो, b को h से डिवाइड कर दो तो ये साइन बन जाता है और ये cos। आई थिंक इतना तो माइंड में रहता होगा। तो अगर tan की ये वैल्यू है ना तो साइन में क्या आ जाएगा, साइन 2a में। देखो इसका p और इसका p सेम रहेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 2 tan। नीचे वाला बताती हूँ हाइपोटेन्यूज क्या होगा। साइन 2a का फॉर्मूला ये हो गया, cos 2a में नीचे वाला आ जाएगा बेस। ये ऊपर वाले लिख लिए दोनों के, नीचे लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर। हाँ जितेंद्र ठीक है? ठीक है मैम ये ठीक है जितेंद्र? हाँ जी मैम। हाँ, तो ये tan sin cos के भी कवर हो गए 2a वाले साथ। ठीक है, एक साइन का 2a वाला ये भी होता है इन टर्म्स ऑफ tan, ये भी होता है इन दोनों। हाँ जी, यहाँ तक कुछ पूछना हो? इसके बाद नेक्स्ट देखो। थ्री थीटा। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमारे पास cos स्क्वायर थीटा की जब भी वैल्यू लिखनी हो तो वो प्लस होती है, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये सारे cos 2 थीटा की फॉर्म वाले हैं, स्क्वायर वाले फॉर्मूलास। ठीक है, इसके बाद आ गया मेरे पास साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन
क्यूब थीटा। ऐसे कॉस 3 थीटा का कैसे लिखेंगे, ये आगे आ जाता होता है, साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। 4 कॉस क्यूब थीटा, ये आगे आ जाएगा -3 कॉस थीटा। ये याद रखने का तरीका है इससे। फिर आ गया tan 3 थीटा। tan जो है वो थोड़ा थोड़ा साइन की तरह बिहेव करता है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया tan 3 थीटा। ठीक है, ठीक हो गए, 3 थीटा वाले हो गए। इसके बाद हम करेंगे वैल्यूज याद। मैं फिर कह रही हूँ वैल्यूज आपको सारी की सारी पेपर में याद होनी चाहिए। जितने आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो काफी हद तक जो है इसकी वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले मैं शुरू करूंगी sin 18 से। जैसा sin 18 वैसा cos 36, ये सेम है, यहाँ लिख देती हूँ cos 36। और जैसा cos बेचारा 18 है वैसा sin 36 है। एक तो इनका आपस में रिलेशन है 18 और 36 का। जैसा sin 18 वैसा cos 36, इनका आपस में रिलेशन है, इनका आपस में। अब cos sin 18 कितना होता है, √5 - 1 / 4। साइन में नेगेटिव रहेगा, cos में पॉजिटिव। cos में क्या आएगा, √5 + 1 / 4। ठीक है, नेक्स्ट आ गया cos 18 की बात हो रही है। मैम √ सिर्फ 5 पे है, हाँ जी, हाँ जी, 1 बाहर। 10 - 2 √5 / 4। साइन वाले में नेगेटिव, cos वाले में पॉजिटिव। सेम वैल्यू बट डिवाइडेड बाय 4। इसमें दिख रहा है कि पूरा पूरा अंडर है। ठीक है, ये हो गया 18 और 36 वाले फॉर्मूले। अब इसके बाद आ रहा है मेरे पास sin 15 एंड cos 15। ये होता है √3 - 1 / 2 √2। ये होता है √3 + 1 / 2 √2। प्लस और माइनस का ही फर्क है, ये याद रखना। मैम 2√2 है, 2√3 है। 2 √2। अब एक चीज और, जो sin 15 होता है हमें पता है कि sin 90 - 85 भी लिख सकती हूँ, सॉरी 75 भी लिख सकती हूँ। तो यही मैम वैल्यू 45 - 30 करके इजी नहीं हो जाएगा? ये वाला, हाँ हाँ, डायरेक्ट वैल्यू चाहे याद कर लो। नहीं मैम, देखो, जिद्दां ਤੁਸੀਂ अप्लाई करते पे ना 90 - 75 इन्हों यहाँ से 45 - 30 करके। हाँ ठीक। यहाँ से डायरेक्ट आ गई। sin 15 याद है तो cos 75 याद रह जाएगा। ऐसे cos 15 याद है तो sin 75 याद रह जाएगा। मतलब कि sin 15 और cos 15 ही याद करने बाकी है, बाकी तो हो ही जाएंगे 75। ठीक है, इसके बाद 18 36 15 के बाद आता है sin 22.5। ऐसे ही cos 22.5। 1/2 √2 - √2। ये आया 1/2 √2 + √2। प्लस और माइनस का ही फर्क है। ये साइन को सारा खत्म हो गया।
देखो साइन 18 वाला क्या है, √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4, √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ आ गया √10 + 2 √5। यहाँ पे ये, यहाँ पे √5 वाले हैं सारे। यहाँ पे 15 वाले में √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। 22.5 वाले में ऐसा 22, दो ही दिख रहे हैं 22 वाले में, 1/2। ऐसे आप याद रख सकते हो कि 22 वाले में सारे दो दिख रहे हैं, तो 1/2 √2 - √2 सारे 2 वाले आएंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया tan, एक तो आ गया मेरे पास 15 और एक आ गया cot 15। तो ये मेरे पास हुआ 2 - √3, 2 + √3। tan 22.5 बनेंगे सारे यहीं से, इनको डिवाइड करके साइन बाय कॉस करके, रैशनलाइज करके। अगर नहीं याद कर सकते पेपर में, अगर टाइम हुआ तो कर लेना। ये हो गया मेरे पास 1 - √2 था, √2 - 1 √2 + ये थोड़ी सी अगर हो सके किसी तरह इसको रट्टा मार लेना पेपर से पहले, जितनी जल्दी याद होंगे उतनी इजी रहेगा। देखो 18 और 36 वाले के लिए तो √5 मीन है, √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4 दूसरा हो गया, √10 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 4 ये हो गया। उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद आ जाओ 22 वाले, याद रखने इजी है, दो है, तो 1/2 √2 - √2 उस टाइप का। फिर साइन और कॉस याद करने के लिए ये √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 √2 सेम इसका हो जाएगा। tan वाले के लिए या तो नीचे डिवाइड में तो कुछ है नहीं tan के, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड हो जाता है, 2 - √3 √2 - 1। ठीक है, हाँ जी, कर ली नोट सारी वैल्यूज। ग्राफ तो कल हमने सारे कर ही लिए थे, जनरल सॉल्यूशन भी कर लिए थे। इसके बाद एक ये लिख लो बस थोड़ा सा, साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, सबको पता है 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा, एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा इज cosecant स्क्वायर थीटा। बस अब इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैम आपने एमसीक्यूज वाली पीडीएफ सेंड कर दी है? क्या एमसीक्यू वाली हमारे पास नहीं, लेवल वाली है ना? लेवल वाली तो ऑलरेडी की हुई है, जो मैंने एक एमसीक्यू वाली सेंड किया आज। कर दी है मैम, ओके मैम। एमसीक्यू वाली ही करा देंगे, जैसे एक 13th क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाली पीडीएफ है, उसकी असाइनमेंट है। हाँ जी, करो ये क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन में पता क्या है, आप फॉर्मूले खोल लो ऊपर से, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लोगे, आई अंडरस्टैंड। आप इसके
कोई ना कोई ऑप्शन बना लोगे। पर क्योंकि अभी हमने tan 15 22.5 की वैल्यूज याद की है, ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू 15 रख लो, x की वैल्यू अगर 15 है तो 2x कितना हो जाएगा 30 और 3x कितना हो जाएगा 45। अच्छा, आप कहोगे 15 पे ही क्यों अड़ गए भाई, कोई और क्यों नहीं रखा? अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 फिक्स कर दूं, 0 0 0, tan 0 0 0 सारे क्या होते हैं 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कोई ऑप्शन निकल के तो आई, तीनों ही सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो 0 रखने से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। उसके बाद आ जाता है 30, 30 यहाँ आ जाएगा एंगल, अगर आप x की वैल्यू 30 लेते हो, 30 के बाद 60, 90 पे क्या हो गया नॉट डिफाइंड, 30 मेरे लिए बेकार है। फिर आ गया 45, 45 का डबल 90, फिर बात खत्म। 60, 60 का प्लस करोगे 120, वो कहीं ना कहीं 90 प्लस करके 30 बन जाएगा, और 120 इंटू 60 इंटू 3 180। हाँ जी, tan 180 कितना होता है 0। तो आप एक अच्छी वैल्यू क्या रख सकते हो, x की वैल्यू 60, तो 2x हो जाएगा मेरा 120, 3x हो जाएगा 180। आप ये भी रखने के बारे में सोच सकते हो। पहले इसी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो tan 3x कितना हुआ, अब एक चीज और देखो इस केस में, आप चाहे यहाँ पे 180 आ गया, और tan 180 कितना होता है बोलो, 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ध्यान करो इस पे थोड़ा, एक बार पुट करना tan 3x की वैल्यू, tan 180, 2x कितना है tan ऑफ 120, tan ऑफ 60, हाँ जी, tan ऑफ 180 0 आया, tan ऑफ 120 बोलो कितना हुआ 90 प्लस 30 tan 60, हाँ जी कितना आया ये, प्लस कोट tan 30 1/√3, कोट हो जाएगा ना, तो नेगेटिव भी आ जाएगा, कॉट प्लस कॉट 30 हो जाएगा, ये माइनस tan 60, कॉट 30 कितना होता है मेरे पास √3। और tan 60 √3, फिर से 0 बन गया, ये भी 0, और देखो 180 जब तुम रखोगे 3x की वैल्यूज, ये भी 0, ये भी 0, हाँ बस यहाँ पे देखो 0 आ जाएगा 3x की वजह से, यहाँ 0, यहाँ 0 नहीं बनेगा 60 120 की वजह से, तो बस ये ऑप्शन कटा, और कुछ बना, समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं। ये अभी मैं करके दिखा रही हूँ तो आपको थोड़ा लंबा लग रहा है, पर जैसे आप वैल्यूज लेके करते हो ना बहुत इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। तो अब आप सिर्फ ये वाली वैल्यू लेने से थर्ड ऑप्शन कटा, ये वाले से क्वेश्चन करो, x15 लेके करो, tan 3x कितना आया मेरे पास 45 1 हाँ ये 1, tan 2x 30 1/√3। tan 2x मेरा 120 है ना, नहीं मैम 15 ले रहे हो ना अभी, ऊपर वाला 10 है मैम, 30 हो जाए। सॉरी tan 30 ले रहे हैं, tan 1/√2 tan 30 कितना है मेरा 1/2, 1/2 tan x कितना है 15, -√3। 2 माइनस √3, वेरी गुड। अभी आ गया 1 माइनस, ये बन गया मेरे पास 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1/√3 प्लस √3, ये आ गया। अब इसके बाद √3 कॉमन कर लो, तो ये आ गया मेरे पास माइनस √3 माइनस 1 प्लस 3 2, देखो ठीक है, हाँ जी ठीक है, ये ऑप्शन तो पहले कट गई थी, अब पुट करके देखो यहाँ पे, हाँ जी tan x की वैल्यू tan 15 की वैल्यू, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 1/√3 2 माइनस √3,
देखो 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3 बन गया कि नहीं, यही वाला चेक करो, पहली ऑप्शन ठीक बन रही है। अब अगले वाले में क्या होगा, सिर्फ इसके आगे नेगेटिव, तो कौन सी ऑप्शन ठीक हुई बताओ? ए ऑप्शन। ये ऑप्शन करेक्ट हो गई। बस पता है क्या है इस क्वेश्चन में कि जब आप यहाँ पे स्टार्टिंग में वैल्यू रखने लगते हो ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना है कि मैं कैसी वैल्यू रखूं कि एक सटीक आंसर आ जाए। 90 नहीं बनना चाहिए क्योंकि नॉट डिफाइन आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सोचना पड़ेगा 180 के लिए कि अगर यहाँ पे तो वैल्यू निकल जाएगी, 180 रखते ये दोनों ऑप्शन एक जैसी हो जाएंगे, फिर कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन करना है। जैसे ही आप 15 के बारे में सोच लेते हो, क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा। बाकी आप इसके फॉर्मूले तो अप्लाई करने में सारे माहिर हो। इन दोनों का फॉर्मूला लगाओ, tan a माइनस tan b का आएगा लगाना, कैसे लगाना है बोलो, कर लोगे? मैम इन्हों tan 3x ਨੂੰ tan 2x plus x लिख के फिर भी हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। tan a माइनस tan b किसके इक्वल होता है? tan a माइनस b ओवर 1 plus 1 प्लस tan a tan b। यहां से हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, a माइनस बी करोगे तो tan x आ जाएगा अपने आप, वहां पे पहले दो से tan x आ जाएगा। फिर भी ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको इसकी आदत है तो जाके करना यहाँ से, अगर आपको सटीक आंसर ना मिले जल्दी से थीटा सोच लेना। एक याद है आपको नरेंद्र, आप ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा करते थे। ये याद है? हाँ जी मैम है जा रहा पेपर विच मैम प्रीवियस ईयर है शायद। एक्चुअली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको पेपर से पहले पक्का करके ही जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। साइन एक्स कॉस एक्स अगर मैं कॉमन एक्स रखूँ ना, दो कभी नहीं बनता, बना के देख लो चाहे। यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन हो नहीं रहा, इसको सॉर्ट ही करना पड़ेगा। ये देखो दोनों साइड स्केयरिंग कर, 4 आ गया। मैम असाइनमेंट में तो 1 लिखा हुआ sin x plus cos x is equal to 1। नहीं मेरे पास 2 है। और which question it is 29 मेरे पास 29 yes sin x plus cos x is equal to 1 लिखा हुआ है वहाँ पे। बताओ कहाँ लिखा हुआ है भाई? Wait I will share the pic। नहीं आप कौन सी असाइनमेंट जो आज भेजी है मैंने? हाँ जी बोलो। मैम आज वाली में 1 है। 29 नहीं नहीं, यहाँ 2 आएगा, सारे करेक्शन कर लो। ये वाला अच्छा, ऑप्शंस भी सेम है क्या? देखो अगर तो 1 नहीं आ गया फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। 2 के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र याद है ये नहीं हुआ था पिछली बार? हाँ जी ऑप्शंस भी नहीं सेम है मैम। हाँ सुनो तो सही, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 है तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x हमें निकालना है। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। साइन प्लस कॉस एक्स 1 कब होगा? मान लो आपने x की वैल्यू 90 रखी, रखो 90 पे 1, ये 0 और ये 1 हो गया, तो x 90 रख के क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालो यहाँ पे, तो ये भी 1 हो जाएगा प्लस 0, 1 आंसर आ जाएगा। अगर 1 है, 2 है तो सुनो कैसे करेंगे, 2 वाला भी आना चाहिए। ये आ गया, हमें क्या निकालना है? साइन की पावर 4x
cos की पावर 4x ये निकालना। आप क्या करो, sin स्क्वायर x मैम आपने कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है फाइंड में। यहाँ पे 4 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर दो। ये मुझे पता करना है ना, और नहीं इसको लिखो आप एक बार पहले। यह है मेरे पास sin की पावर 4x cos की पावर 4x 2 ऑफ sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये आ गया। यहां से आप क्या करो, ये वैल्यू निकाल दो 2 sin x cos x की। ये कितना होता है मेरे पास 1, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। हाँ जी, यहाँ पे देखो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x कितना होता है प्लस करके 1, sin की पावर 4x cos की पावर 4x। इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 4/2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हो तो यही बना ना ऊपर वाला। ये कर लेना सारे, मैं बता रही हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये स्क्वायरिंग किया तो 3 3 9 बन गया बटा 2, तो कितनी वैल्यू आई 3 ही बना ना। और ये आ गई मेरे पास 1 माइनस 9/2 दैट इज माइनस 7/2 इसका आंसर है। टू के लिए आंसर ये वाला बनेगा, 1 के लिए 1 बनेगा। एक मिनट मैं चेक भी कर लूं। हाँ जी मैम यही आंसर है, पहले भी आया यही है ना। कि हाँ जी की सर। नरिंदर पक्का यही सी ना। हाँ जी मैम यही आंसर है। हाँ जी यही है माइनस 7/2। नोट कर लो सारे 2 वाला। इस क्वेश्चन ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀ ਮੈਮ ਸਾਰੇ। हाँ जी हाँ जी, 1 ਲਈ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, 1 ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, 2 ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਮ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ, sin ਪਾਵਰ 4 ਹੈ ਪਲੱਸ cos ਪਾਵਰ 4 ਹੈ। पर बन तो यही रहा है, नहीं आ सकता। आई टोटली अग्री। फिर तो मैम वैसे sin x plus cos x वो भी तो पॉसिबल नहीं है ना जे 2 ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ sin x plus cos x equal to 2 ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਚ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਨ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਬਣਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। sin x plus cos x ਕਦੇ 2 ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ x ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ही वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ 2 नहीं हो सकती। इन दोनों की इकट्ठी वैल्यू 2 नहीं हो सकती। आप इसको गूगल करके देना, यहाँ 2 के लिए नहीं हाफ के लिए क्वेश्चन किया हुआ है।
2 के लिए या हाफ के लिए, ठीक है। या तो फिर इसका ग्रेस मार्क्स दिया होगा पिछली बार। मैम वैसे भी ऐसे ही होता है कि जहाँ पे साइन 1 होता है वो 0 होता है, और जहाँ पे वो 0 होता है वो 1, तो वो एक साथ तो 2 आएंगे ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये लास्ट टाइम भी नरिंदर ने मेरे से पूछा था ये क्वेश्चन, और यही प्रॉब्लम थी कि दोनों एक ही टाइम पे 2 नहीं होते, दोनों को प्लस करके। यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, आप कुछ भी ऐसा एक्स नहीं सोच सकते जैसे यहाँ पे 1 आ जाए। इसको भी सॉल्व करने के बिना कोई तरीका नहीं। जैसे ये देखो, यहाँ से निकालो पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसको उधर ले गए तो साइन एक्स की वैल्यू पता है कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर एक्स आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ से शुरू करो, पहले आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, तो ये मेरा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैम सीधे cos स्क्वायर x को पुट कर देंगे sin x, और cos की पावर 4 को पुट कर देंगे sin स्क्वायर x, वो sin x प्लस sin स्क्वायर x 1 के इक्वल है, तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर x को sin x पुट कर लेते हैं, cos स्क्वायर x की जगह ये आ गया sin स्क्वायर x, ठीक है। sin स्क्वायर x को क्या पुट कर लेंगे, 1 माइनस, मैम इसकी वैल्यू तो गिवन ही है, ये 1 के इक्वल है, sin प्लस sin स्क्वायर x 1 के इक्वल है, यहाँ से भी 1 आ गया। अगर ऐसे करके करते हैं इन केस, तो cos स्क्वायर को दोबारा sin x रखा, ये दोनों कट जाएंगे, फिर भी वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर 1 है। आप मतलब यहाँ x पे ना कोई थीटा ज्यूम नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ऐसे लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया मेरे पास हाँ जी, करो इस क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन a की वैल्यू रख के ज्यादा इजी होगा। जैसे जस्ट सपोज कि आप a की वैल्यू 0 रखते हो, 0 एंगल, वो आप रख नहीं सकते, ये भी 0 ये भी 0, ये 1 बनेगा, ये 1, 1 माइनस 1 0, 0 बाय 0 फॉर्म होगी तो इशू है। अब a की क्या सुटेबल वैल्यू रखोगे आप, बोलो। 30 रख ले, a की वैल्यू 30 रख ले। हाँ जी, कितना आया, साइन 150, साइन 90, इसीलिए रखा मैंने 30 क्योंकि 90 की वैल्यू इजी पता होती है। cos 150, cos ऑफ 90, साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। हाँ जी, साइन 150 कितना होता है, साइन 90 प्लस 60, तो ये मेरा cos 60 cos 60
-1, ये क्या बना cos 90 + 60 माइनस वन, है ना। cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। -1, और इसकी वैल्यू -√3/2, तो ये आया -1/2 -3/2, माइनस से माइनस कटा 1/√3 मेरा आंसर आ गया। अब जल्दी से कर लो, a की वैल्यू 30 रखो, 1/2 मेरे पास आ रहा है 1/√3, खत्म। tan a 30 रखो, ये बन गया 1/√3। cos a की वैल्यू 30 रखो cos में, ये नहीं बनेगा। cot में रखो 30, √3 बनेगा, तो ये भी नहीं बना। बी ऑप्शन करेक्ट है। 60th का बी। अच्छा एक क्वेश्चन है, देखो बोलो कैसे करेंगे दोनों क्वेश्चन। पहले कोई आइडिया भी आना चाहिए ना क्वेश्चन करने के लिए, बोलो। मैम साइन a² माइनस a की 6 है, साइन 6। हाँ 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 जी, बताओ सारे कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें। नीचे वाले देता आइडेंटिटी लग जानी ना। इसमें है कि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं, तब तक क्वेश्चन को देख के आइडिया नहीं जनरेट होगा। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, फिर पक्का कोई ना कोई तो आपके पास सोल्यूशन निकलेगा। 24 को 30 - 6 में चेंज करेंगे। नहीं अभी और बताओ। मैम 18 डिग्री कुछ वैल्यू बन जाएगी साइन की। देखो अगर वैसे करके करेंगे ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। 24 की वैल्यू नहीं आती, 6 की वैल्यू नहीं आती, आप ये वाला भूल गए। अब ये कराया हम। हाँ अमित देखो, देख के याद आया। मैम इस ऊपर वाले क्वेश्चन से साइन 6 का स्क्वायर नहीं है ना। अच्छा फिर ठीक है, फिर यही लगता है। यही लगेगा ते पूरे की आया। फिर अगर यही दिता हुआ अपन साइन a + b कितना होया 30, 30 डिग्री। साइन a - b 18। 18 की वैल्यू अभी याद कराई थी, √5 - 1 / 4। साइन वाली नेगेटिव में होती है। साइन 30 कितना होता है 1/2 से मल्टीप्लाई होता है। देखो बी ऑप्शन आ गया कि नहीं। ठीक है, अब इसका देखो, इसको कैसे करेंगे। cos a + b cos a - आदि फॉर्मूला कराया है ये, क्या होता है cos² a - sin² b।
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ साइन आगे है, तो मैं क्या करूं, यहाँ से साइन का ये कॉमन निकाल लेती हूँ। कॉस स्क्वायर 78 साइन स्क्वायर 42 निकल गया। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, क्या लगेगा, कॉस ए प्लस बी, दोनों को ऐड किया कितना आएगा 110, है ना, माइनस सॉरी कॉस ए माइनस बी कितना आया, मैम वहाँ पे 120 आएगा, 110 नहीं 120 आएगा। 80 और 40 120। 120 होगा। और ये कितना बना a माइनस बी 36। हाँ जी, कॉस 120 कितना होता है, कॉस 90 प्लस 30 कॉस 36। ये हो गया, मेरे को नेगेटिव कटा जाऊंगा, ये साइन 30 आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 36 की वैल्यू अभी कराई थी कैसे, जो साइन 18 है वैसा ही कोस 36 है, विच इज √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, यही कराया था। तो ये हो गया √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। मैम 76 है 78 है? 78 ठीक। 78 देखो क्लियर है सबको। तो ये दोनों जो क्वेश्चन थे फॉर्मूला बेस्ड थे, एंड जो हमें अभी वैल्यूज की है। कल इसके डाउट्स ले आना, कल मैं इसके डाउट करा दूंगी सारे। एक आधा कोई देख लेते हैं क्वेश्चन, इसके बाद इन्वर्स करा के देखो क्या करें, पैरामीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसका एक सेक्टर ले लो, सेक्टर क्या होता है, ये वाला सारा ये, ठीक है। पर आपने इसका क्या लेना है, पैरामीटर। पैरामीटर कैसे निकालते हो, ये रेडियस, अगर यहाँ पे मान लो थीटा एंगल बन रहा है तो ये आर्क कितनी हुई, थीटा अपॉन 360 तो टोटल पैरामीटर कितना हुआ, पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर कितना हुआ, r प्लस r थीटा बाय 360 इंटू 2πr, ये हुआ मेरा पैरामीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट सर्कल। इस सर्कल के पैरामीटर का क्या है, वो हाफ है। तो उसने कहा कि एंगल निकालो इन रेडियन, थीटा हमें निकालना है इन रेडियन, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो, ये बना 2r थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई लिख रही हूँ, 2r अलग कर रही हूँ, 2r अलग पाई बाय 2, 2r कॉमन निकाल के कैंसिल,
1 plus theta by 360 into pi by 2। मुझे क्या निकालना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये देखो, अगर मैं पाई को डिग्री में चेंज कर लूं, 180 डिग्री क्यों किया मैंने ऐसा यहाँ पे? अब आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं किया अभी? मैंने इसलिए यहाँ किया क्योंकि नीचे भी डिग्री है, ऊपर भी डिग्री है, मैं सेम यूनिट वाले कट कर सकती हूँ। तो ये कट के अब सेम डिग्री काट के दो आंसर आ गए। 1 plus theta by 2 equal to pi by 2। अभी आया 2 plus theta equal to pi। थीटा की वैल्यू पाई माइनस 2। अब बात ये है, मैंने यहाँ पाई क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि मुझे किस सिस्टम में चाहिए? रेडियन में चाहिए, तो इसलिए पाई माइनस 2। अगर यहाँ पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख दो तो वो डिग्री में आंसर आ जाएगा। फिर आप खुद ही मैच तो खैर कर ही लोगे, तो सी आंसर है। देखो क्लियर? ठीक है जी, कुछ पूछना हो, एनी डाउट? कराऊं आगे? रिस्पॉन्ड करो भाई, सोए क्यों पड़े हो? शैलजा, दीक्षा, निकिता, नितिका। यस मैम, क्लियर है ये। यस मैम, क्लियर है। मैम इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में करवाओगे? इसके प्रीवियस ईयर बस कल ही करा दूंगी आपके डाउट्स के साथ। मैम एक बार ना अलग से वो बता देना कि प्रीवियस ईयर वाले कौन से हैं, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ठीक है, ठीक। कल करा दूंगी आपके डाउट्स के साथ, ठीक है? ओके मैम। मैम उस समय क्या किया था? वीडियो चली गई थी। क्वेश्चन ही किया अभी तो। वो लास्ट में क्या किया आपने? फिर थीटा की वैल्यू निकाली? पाई माइनस 2 निकली जी। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये मैं आपको वैसे एडिशनली करा रही हूँ, जबकि चलो ऐसा मेंशन तो नहीं है, पर यूज हो जाता है, कभी कभी पता होना चाहिए, ठीक है? प्रीवियस ईयर में कोई एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कर लेंगे। असाइनमेंट में ऐसा आपको ठीक है मिल जाएंगे, जो एक अलग से प्रोवाइड की, जो मेन असाइनमेंट है उसमें नहीं है इसकी। तो इनवर्स में क्या है? एक तो हमें इसकी डोमेन अरेंज करनी है। हमें साइन एक्स की डोमेन रेंज पता है, कॉस की, टैन की, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉट। इसकी डोमेन रेंज लिखनी है। हाँ जी लिखो। साइन एक्स की डोमेन फुल आर, रेंज -1 to 1। कॉस एक्स की आर -1 to 1। टैन की डोमेन आर में से हम 2n+1 π/2 नहीं रख सकते, रेंज आएगी -∞ to ∞। कोसेकेंट में हम क्या नहीं रख सकते? 0 पाई वगैरह नहीं रख सकते, तो इसमें से n पाई घटाएंगे। आंसर क्या बनते हैं? -∞ to -1, 1 to ∞। सेकेंड वाले में r में से 2n+1 π/2 नहीं रख सकते, रेंज सेम। कॉट वाले में n पाई नहीं रख सकते, रेंज इसकी टैन जैसी है। ये था एक्चुअली। अगर आपको ये पता होगा तो आप आराम से इनवर्स सीख लोगे।
हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो फंक्शन पहले क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। इसको ध्यान में रख के हम साइन इनवर्स फंक्शन देखेंगे, अदरवाइज देखो रट्टा है। फिर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखते हो ना, ऐसे बनता है। ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है आफ्टर 2 पाई पीरियड्स। पीरियड ऑफ साइन पाई कितना होता है, पीरियड लिख रही हूँ यहाँ पे। साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई, इसका भी 2 पाई, tan का पाई, और इसका हो गया मेरे पास, मैं पाई भी रख सकती, पाई पाई, और इसका भी हो गया मेरे पास पाई। ठीक है, ये इसके क्या आगे पीरियड्स आगे। तो 1 1 ऑन टू मेरे पास फंक्शन बनाना है। ध्यान से देखो कि जब यहाँ वैल्यू 1 ले रहा है तो यहाँ से दोबारा वैल्यू 1 ले रहा है, तो 1 1 कैसे हुआ, हो नहीं सकता ना। इस एक्स पाई बाय 2 पे भी 1 वैल्यू ले रहा है साइन, और 3 पाई बाय 2 पे भी 1 वैल्यू ले रहा है, तो 1 1 कैसे हुआ, ये दोनों ही तो 1 के पास चले गए। तो 1 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स की डोमेन रेंज को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे वो देखो, जैसे कि साइन इनवर्स का हमारे पास ग्राफ होता है, उल्टा कर दो। अब जो पहले डोमेन थी ये रेंज थी, उल्टा कर दो, इसकी रेंज हो जाएगी, उसकी डोमेन हो जाएगी। तो पहले इसमें डोमेन लिखो कितनी है साइन इनवर्स एक्स में, जो रेंज है -1 to 1, मतलब जो ग्राफ है वो आपने -1 to 1 ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद रेंज देखो, रेंज में क्या है कि आपको ऐसी आपको एक इंटरवल लेना है जिसमें ऐसी वैल्यू रिपीट ना होती हो। जैसे कि ये देखो -π/2 से लेके π/2, देख लो -1 से लेके 1 तक सारी वैल्यू इसमें आ गई, और ये 1 1 फंक्शन है, रिपीट नहीं हो रहा। तो ये बन गया, इतना सा मैंने ले लिया, कितना मैंने पोर्शन काटा इसका, -π/2 से लेके π/2, तो यहाँ आ गया π/2 से -π/2। जो मैंने इसकी रेंज, इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बना दी, पर रेंज मैंने पूरी नहीं बना सकती, मैं बनाऊंगी -π/2 से लेके π/2। ग्राफ आपको यहाँ से दिख गया, अब इसको ऐसे टाइप का बना दो बस, ये इनवर्स हो गया साइन इनवर्स। लग रहा है कुछ पता कि नहीं पता लग रहा? हाँ जी एक चीज तो पक्की है कि जो इसकी रेंज है वो सारी क्वेश्चनों में डोमेन बनने वाली इनवर्स वाली। देखो कुछ पूछना है साइन इनवर्स एक्स में? नहीं, आगे देखो फिर। कॉस इनवर्स एक्स में ग्राफ बनाना है, डोमेन पता होनी चाहिए। मैम ये सभी केसेस में इनवर्स होगा, मतलब हर बार इनमें जो जो डोमेन है वो रेंज होगी, जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी। वही तो मैं कह रही हूँ, जो रेंज है वो तो डोमेन होगी, पर डोमेन को मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 1 ऑटो फंक्शन बनाना है। जब आप इसके फंक्शन ड्रॉ कर रहे होगे, आपने देखा भी होगा कल, वो अपने आप को रिपीट करता है, रिपीट करेगा तो वैल्यू भी रिपीट होगी। अगर वैल्यू रिपीट होगी तो 1 1 कैसे बनेगा? तो मुझे सिर्फ डोमेन को ठीक करना है। आप देखो कि मतलब इसकी डोमेन और पर इनवर्स वाले की क्या होगी, रेंज। तो मुझे मेरे रेंज को देखो सेट नहीं किया साइन इनवर्स के केस में, देखो मैं हर बार रेंज ठीक करूंगी। ओके मैम। अब रेंज जो है वो डोमेन बन गई, रेंज देखो डोमेन मेरी क्या होगी, -1 to 1। रेंज इसकी सेट करेंगे, रेंज -π/2 से π/2। कॉस का ग्राफ देखो क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ
और इससे पहले ऐसा, है ना। तो एक्चुअली ये तो सेम वैल्यू देगा, ये y की सेम वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे 1 1 नहीं होगा, तो मुझे ये तो काटना पड़ेगा। 0 से लेके ये हो गया मेरा π/2 और ये चला गया नीचे पाई तक, तो इसको हम 0 to पाई बनाएंगे, 0 से लेके पाई तक। π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होने वाली है फंक्शन की? 0, तो ये बन गया। देखो भी कुछ पूछना हो। मैम ये π/2 है जहाँ पे आपने डॉट लगाया है? हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट, कॉस की वैल्यू पाई के ऊपर -1 आती है, तो इधर से शुरू होगा, इधर से शुरू होगा, इधर से ऐसे नीचे जाए, इधर वाला नहीं बनेगा, इधर वाला, क्योंकि कॉस ऑफ पाई -1 होता है, तो इधर से शुरू करें। ठीक है, कॉस इनवर्स के बाद आ गया मेरे पास tan इनवर्स। मैम इसकी रेंज फिर क्या है? पाई टू 0 या 0 to पाई? रेंज हुई मेरी 0 to पाई, 0 to पाई। ऐसे tan इनवर्स केस में डोमेन क्या है? पूरी रियल। और जो इसकी रेंज है ना, वो मैं क्या सेट करूंगी, एक बार tan का ग्राफ याद करो, हर ग्राफ को उल्टा ही करना है, कुछ नहीं करना। ये याद है आपको, -π/2 से लेके π/2 तक पूरा ऐसे बनता था। तो अगर आपने अब रेंज को डोमेन बना दिया है, तो रेंज क्या बन जाएगी? इसी में देखो पूरा ग्राफ, अगर आप अगला ड्रॉ करते हो तो ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि ये दो वैल्यू सेम आएंगी, तो आप इसको ड्रॉ ही नहीं कर सकते इस वाले को। तो आपको -π/2 से π/2 का ही ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसी ग्राफ को उल्टा करके बना दो, देखो π/2 -π/2 इधर आ जाएगा। डोमेन क्या है? पूरी की पूरी R, है ना। ऐसे करके ग्राफ बना दो, जो ऐसे था उसको उल्टा के ऐसे कर दिया, देखो, ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछना है? मैम एक बार थोड़ा tan का ये ग्राफ बता दीजिए प्लीज। जो ऐसे ग्राफ है उसको आप फ्लिप कर दो ना। ये देखो, जो यहाँ पे रियल था वो यहाँ रियल आ गया, -π/2 जो यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, बस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। ओके मैम। ऐसे आप बाकी 3 ग्राफ भी इसके देख लेना एक बार, चाहे गूगल कर लेना या कैसे भी, ग्राफ नहीं आएंगे। मेन आपको इसकी डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। अब जैसे कि 3 कर लिए हमने, कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज लिखो, सेकेंड इनवर्स एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स। हाँ जी, डोमेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। थोड़ा सा बता देती हूँ कॉस इनवर्स का कैसे बनेगा। -∞ to -1 तक ग्राफ, 1 से लेके आगे ∞ तक, इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं बनेगा। और हमारे पास पहले क्या होता था कोसिकेंट में, इसको प्रॉब्लम आती है 0 और पाई के, 0 पाई पीछे है -π, ऐसे करके ग्राफ बनता है ना इसका। तो इधर से इतना ग्राफ उठा लो और इधर से इतना पोर्शन, और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दो। जैसे ये देखो -1 और इससे आगे बनेगा ये,
यहाँ पे कोसिकेंट की वैल्यू 90 पे कितनी है 1, तो 1 पे वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 90, दैट इज ये 5/2 माइनस 5/2। उल्टी वैल्यू लिखनी है ना हमने, कोसिकेंट 90 पे कितना होता है 1, तो 1 पे मेरा कितना हो जाएगा 90। ऐसे ही -90 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 पे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और ये देखो इसके बाद जब ये वैल्यू यहाँ से π/2 से कम होती है अंदर की तरफ, तो ये ग्राफ क्या होता है इन्फिनिटी को चला जाता है। तो ये आ गया मेरा π/2 से जब वैल्यू कम होगी तो ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। ये नीचे इन्फिनिटी को तो मेन मेरी होगी ये वाली, ये सारी। रेंज मेरी जो बनेगी दैट इज सारे π/2 इसमें से निकाल देंगे। तो इस केस में 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये वाला रहा, -1 से लेके यहाँ तक ये वाले 2 आर्क हमें यहाँ पे ड्रॉ करने। तो ये आ गया मेरे पास π/2 एंड -π/2। ये मेरे पास कोसिकेंट का ग्राफ है। जब यहाँ पे 90 है तो 1 होती है वैल्यू, तो जब वैल्यू 1 है तो यहाँ पे होगी 90। हाँ जी ये देखो जब ये 90 से कम हो रही है वैल्यू तो ये इन्फिनिटी के पास चला जाता है भाग के, तो ये भाग के ऐसे करके इन्फिनिटी के पास जाएगा। तो थीटा तो हाँ जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है, और -π/2 से जब ये 0 की तरफ जाता है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ये बन गया देखो, जो ये पोर्शन था उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, सिर्फ इतना पोर्शन। मैम स्क्रीन चली गई, मेरी चली गई या सबकी चली गई? सभी की सबकी चली गई है। पहले भी बार बार जा रही थी बीच बीच में से भी। अब मैसेज कर दो मैम को या कॉल। मैंने मैसेज तो किया है पर मैम ने आई थिंक रिसीव नहीं किया। देखो अब दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। कहाँ तक सुन गया था? हाँ जी कहाँ तक लग गया था पता? मैम उल्टा ड्रॉ कर देना बस यहाँ पे। हाँ 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 जी हाँ जी। ऐसे सेम सीक्रेट का
सेकंड का ग्राफ हमने कैसे बताया था? ऐसे बनाया था ना हमने, और यहाँ पाए से लेके नीचे ऐसे था। अब एक यहाँ पे पता है कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक ये वाली उठा लेंगे इसकी, और इधर से इसकी ये वाली उठा लेंगे, इसको छोड़ इतना सा ड्रॉ करेंगे 0 और पाई के बीच में। देखो 0 टू पाई के बीच में, तो सेकंड इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, 0 और पाई के बीच में ड्रॉ करेंगे। बीच में देखो पाई बाय 2 पे कुछ भी नहीं है, तो 0 से आगे की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ऊपर को जा रहे हैं ग्राफ, मतलब मैम ये एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लिखेंगे 0 पाई? सारी उल्टे करके लिखनी है ना यहाँ पे। हाँ जी, अच्छा तो ये अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे तो मैं लिखूंगी, यहाँ पे 0 टू पाई, यहाँ 0 और यहाँ पे पाई, ठीक है। पाई बाय 2 पे कुछ भी नहीं आएगा, और ये मेरा ऐसा रहेगा। फिर 0 पे वैल्यू कितनी है 1, 0 पे मेरी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और पाई बाय 2 जैसे ही हम रीच कर जाएंगे तो वो इंफिनिटी के पास चला जाएगा। पाई बाय 2 पे मुझे ग्राफ नहीं बनाना, इसको उल्टा करना, कैसे ऐसे फ्लिप करना, कैसे बनेगा। मैम ये फिर नीचे की तरफ नहीं जाएगा? हाँ, 0 से लेके अंदर की तरफ आएगा, नीचे इधर पाई। 1 तो शुरू होएगा। एक मिनट, 0 टू पाई हमने ऐसे कर दिया, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये पड़ा है, और ये वैल्यू शुरू हो रही है मेरी कहाँ पे 1 पे। एक तो 1 से शुरू होगी और एक -1 से। हाँ अब ठीक है, जो 1 से शुरू हो रही है वो आगे इंफिनिटी तक चली जाएगी। और जो -1 से शुरू हो रही है वो चली जाएगी माइनस इंफिनिटी के पास। अब देखो ठीक है, मैम ये ग्राफ थोड़े से कंफ्यूजिंग से नहीं है? हाँ नीड नहीं है करने की, मैं थोड़े बस एक्स्ट्रा ही करा रही हूँ। चलो थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि इनको फ्लिप करना है बस। ऐसे कोड का अगर आप करोगे, कोड का इजी है। इसकी रेंज लिखना मैम आप, वही कॉट इनवर्स एक्स लिखती हूँ, रुको। कॉट इनवर्स एक्स में क्या है, डोमेन मेरी क्या आ जाएगी, कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। रेंज में एम पाई नहीं चाहिए, तो इसको मैं ड्रॉ करूंगी 0 से लेके पाई तक। 0 से लेके पाई ये हो गया, तो इसको पाई को टच नहीं करना चाहिए, इसमें से पास होता हुआ। ऐसे यहाँ पे ये पाई बाय 2 को टच नहीं करना चाहिए ना। सेकंड के केस में, तो सेकंड के केस में आएगा यहाँ 0 टू पाई आएगा, और यहाँ -पाई/2 से पाई। माइनस मैम सेकंड -पाई/2 नहीं होना? पाई/2 नहीं आना चाहिए था इस केस में, हाँ जी मैम, फिर उन्हें माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करना पड़ेगा।
फिर h 0 to pi जो pi by 2 माइनस करना है, h माइनस pi by 2 तो pi by 2 0 माइनस करना ये होगी। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूलाज है वो लिख लो। मैम एक सेकंड, ये थोड़ा सी रेंज लिख ले, वेट मिनट। ये इसके थोड़े मेन फॉर्मूलाज हैं, इनको कर लेना। साइन इनवर्स माइनस में माइनस बाहर निकल जाता है, इस केस में भी माइनस बाहर निकल जाएगा, पर साइन टैन को छोड़ के बाकी सारे सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, तो सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और कौन सा रह गया, कोस मैम। कॉस इनवर्स माइनस एक्स। इन चारों के केस में पाई माइनस साइन सीकेंट इनवर्स एक्स है, ये मेन चीज करने वाली है। ये चार अलग है इस केस में। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, एक इसका फॉर्मूला यूज हो जाता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स। एक आप इसको लिख लो। मैम एक बार कोसेकेंट माइनस एक्स चेक करियो किमें कोसेकेंट विच पाई माइनस आंदा है, एक बार हाँ मैं चेक। चेक कर, डाउट है, 1 मिनट रुको। हाँ जी मैम स्क्रीन भी रोटेट कर दो। अच्छा स्क्रीन रोटेट नहीं है, रुको रुको, ये अब सही नहीं होगी। रोटेट है। होगी होगी मैम अब सही अब। हाँ हाँ हाँ, वो 1 मिनट के लिए मैंने ही हिलाई थी। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। ठीक है ठीक है। तीन जगह पे पाई है, तीन जगह पे नहीं है। साइन टैन और कोसिकेंट, साइन का उल्टा। अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, साइन का उल्टा कोसिकेंट भी माइनस को ये करेगा, टैन वाले में भी माइनस निकल आएगा, टैन का उल्टा कॉट में नहीं निकलता। ये तीन फॉर्मूले ऐसे यहाँ पाई है। साइन में निकलता है तो उसके उल्टे में भी निकलेगा, साइन का कनेक्शन टैन के साथ है वो, इसके बिना तीन में पाई माइनस है। एक ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तीन फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, साइन को इसके बाद सीकेंट इनवर्स एक्स। ये भी यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं। यहाँ आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, इसको करेक्ट करो, tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स, सारा अंदर ही है tan इनवर्स के, ब्रैकेट में ही है। बस इसके बिना और किसी फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत नहीं है,
PDF पता नहीं मैंने आपको सेंड कर रखी है कि नहीं, पर इसके बिना सब बस ऐसे ही है। नहीं मैम, इनवर्स वाली PDF नहीं आई है। ठीक है, बस उसमें इतना ही काफी है, जितना ज्यादा करोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ओके मैम। अगर कहीं लगे तो इनकी जरूरत पड़े तो कर लेना बस। ठीक है जी, बस आप ना क्वेश्चन ट्राई कर लेना अब। मैम एक बार वो क्वेश्चन समझा दो जो टी रेशियो इसमें ज्यादा वाले सम है ना, ये बोलो बोलो जैसे cos A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन AN, फॉर्मूला ही समझा दो चाहे। बोलो कौन से वाला। 4th नंबर फॉर्मूला है टी रेशियो ऑफ द सम ऑफ 3 और मोर एंगल्स में। क्वेश्चन नंबर बोलना। क्वेश्चन नंबर नहीं मैम, फॉर्मूले हैं उसमें, जैसे ये दिया हुआ है साइन A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन AN इज इक्वल टू कोस A1 कोस A2 अप टू सो ऑन कोस AN S1 माइनस S3। ये मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली ना ना ना, फॉर्मूला। ये वाले नहीं करने, ये वाले नहीं करने। इसके क्वेश्चंस हैं पीछे मैम, कोस, एक मिनट मैं बताती बोलो हूँ कौन कहाँ से पे, क्वेश्चन। मुझे तो असाइनमेंट में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा आपके पास। मुझे अच्छा समझ गई, आपके पास लेवल वाली है ना असाइनमेंट। लेवल वाली भी है और दूसरी MCQ वाली भी है। देखो MCQ वाले में तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, जो लेवल वाले में है ना, अभी जितने मैंने आपको इनवर्स वाले या जितने मैंने आपको फॉर्मूला कराया आपको बस उतने ही करने हैं। जो मैंने आपको PDF भेजी है वो थोड़ी सी एडवांस है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उसको ना ट्राई करो, पर आप ज्यादा MCQ वाली PDF पे फोकस करो। आप मुझसे मैंने पूछ अभी, लो कि आप कौन से करने हैं कौन से नहीं करने, जो आप बोल रहे हो ना वो वाला नहीं करना। ओके मैम। मैम एक सम और सॉल्व करना, tan हाँ जी हाँ जी, 20 प्लस 2 tan 50 डिग्री। एक मिनट, इससे पहले एक फॉर्मूला करा दो अमित, फिर तुम बोलना, ठीक है। ये कि ये वाला फॉर्मूला जरूर लिख लो, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। तो इसका सम होता है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन n बीटा बाय 2 साइन बीटा बाय 2। एक ये लिख लो। अगर कोस आ गया, में ऊपर वाली सीरीज अप टू कहाँ तक है? साइन कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, यही ऊपर है यही नीचे है। हाँ बोलो अमित। मैम इतने क्वेश्चन tan नंबर 20 डिग्री, एक मिनट एक एक करके बोला करो। हाँ अमित बोलो। tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। 2 tan ही आ tan गया ना, 70 डिग्री आंसर है इसका। tan 50 2 tan ही आ गया यहाँ पे। हमने एक फॉर्मूला किया था tan 2a का, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही था ना। तो 2 tan a की वैल्यू निकाल लो। tan 110 डिग्री 1 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई में 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। tan 110 कितना हुआ मेरे पास, 180 माइनस 70 लिख सकती हूँ। तो 180 माइनस 70 करके कितना आया, नेगेटिव आ जाएगा tan 70। देखो अभी ठीक है। हाँ जी मैम। अब ये आ गया मेरे पास tan 20 और साथ में आ गया माइनस tan 70 प्लस tan 70 इंटू tan स्क्वायर 50, ये आ गया। मैम ये ये कैसे
समझ नहीं आया आपने कैसे लिख दिया 1070 वाला। 180 यहाँ पे वो आ रहा था ना, 110 आ रहा था, एक 180 माइनस मैंने 70 कर दिया, 110 नहीं बनेगा। tan 20 को क्या लिख सकती हूँ मैं? इसको 90 माइनस 70 कुछ करके कर सकते हैं। मैम ज्यादा फिर इन्हों इदा भी कर सकते हैं ना, 1070 नु लिख सकते हैं 1020 प्लस 50, फिर ओपन करके वो हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये तक मैम पहुंच गई 110 कैसे आएगा, 100 ना आएगा? क्या? 100 ना आएगा tan 2a? हाँ जी 100 आएगा। tan 20 प्लस 2 tan, यहाँ से फॉर्मूला लगाया tan 100, 1 माइनस tan स्क्वायर 50। tan 100 को अगर मैंने चेंज किया 80 में बदल गया ना, पर ये तो 90 से करूंगा अगर तो कॉट में बदलेगा। माइनस कॉट 10 है, इस यहाँ से तो कुछ नहीं बन रहा। या फिर क्या कर सकते हैं? मैम tan a प्लस b फार्मूले से नहीं होगा? वही लगाने की कोशिश कर रही हूँ, 20 प्लस tan 50 प्लस tan 50। tan a प्लस tan b का फॉर्मूला tan a प्लस b 70, 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये आ गया। tan 70 तो ये बन गया, माइनस tan 70 tan 20, हाँ हो गया देखो अमित, tan 50 प्लस tan 50, ये कट नहीं गया tan 20 एंड ये कोट नहीं बन जाएगा tan 20 कॉट 90 70 अमित? हाँ जी मैम। ये कट जाएगा, tan 50 प्लस और माइनस रहेगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है। tan 70 का मैम क्वेश्चन ठीक है नंबर मैम। 22। 22 बोल cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री अप टू सो ऑन cos 179 डिग्री। 89 होगा। 179। मुझे तो नहीं लग रहा। 22 नंबर क्वेश्चन है एमसीक्यू का। ठीक, इसको चेंज कर लो ना, cos ऑफ 1 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं 180 की फॉर्म में? 180 माइनस 179 नहीं करेंगे? यस मैम। तो ये मेरे पास क्या बना, 180 माइनस माइनस कॉस ऑफ 1 बना है ना, अब सॉरी 179, ये तो चेंज नहीं होगा इसमें। मैम स्टेटमेंट क्या लिखी है? इसमें 179 तक लिखा है। मैम इसका cos आंसर 1 डिग्री जीरो, cos 2 डिग्री जीरो। ऐसे करके मैम? है मैम cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री ऐसे करके cos 175 तक? 179 तक। मेरा ये पता क्या बनेगा, सुनो, cos 1 डिग्री है, मैम जो हमने 90 फॉर्मूला किया माइनस था अभी, 89। हाँ मैम इसमें जो cos हमने अभी 90 फॉर्मूला आएगा किया बीच था में, cos cos हाँ 90 वही कह जीरो रही बन हूँ। जाएगा। हाँ ये भी ठीक है, मैं तो काटने पीटने का सोच रही थी। तो 90 करके यहाँ से ना साइन
89 बन जाता। मैम भी डायरेक्ट ही sin हो रहा है, बीच में cos 90 भी तो आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, बीच में cos 90 आ रहा है विच इज 0, तो आंसर 0 बनेगा। इसका डायरेक्ट आंसर ही 0 आ गया। ओके मैम। बी 22 का बी ऑप्शन। अच्छा दिमाग लगाया जिसने लगाया। क्या नाम है? दीपिका। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जो लेवल 1 के क्वेश्चन है उसमें से आप देखना एक बार। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप कर लो वो वाली असाइनमेंट। मेजर जो कल मैं डाउट्स लूंगी, आप ट्राई करो कि एमसीक्यू वाले पहले दो मुझे, ओके मैम। लेवल वाले भी बता दूंगी मैं, ओके मैम। क्योंकि लास्ट टाइम हमने बाइनोमियल के भी ऐसे ही किए थे ना। ऐसे बस मैं ये कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये कि एमसीक्यू वाले छूटने नहीं चाहिए। वो पेपर के लेवल के क्वेश्चन है। जो दूसरे वाले हैं क्वेश्चन वो थोड़े से 2-3 लेवल अप है, 1-2 लेवल अप है। उसको तब करना जब आपके एमसीक्यू सारे हो जाएं। ओके मैम। बाकी कल करते हैं। कल तक ट्राई कर लो, एमसीक्यू पहले कर लो फिर बाद में लेवल वाले। क्लास लीव कर दो बच्चे।